हेलो एवरीवन। डिपार्टमेंट की तरफ से ITR 1 एंड ITR 4 जो फॉर्म है फॉर असेसमेंट ये 25-26 वो रिलीज करने में आए हैं। तो उसमें काफी सारा चेंजेस वगैरह उन्होंने किया है। तो चलो देखते हैं डिटेल में क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ITR 1 में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जनरली ITR 1 उसको एप्लीकेबल होता है जो सैलरी पर्सन होते हैं और उनकी थोड़ी बहुत अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो जनरली जिसकी इनकम जो सैलरी पर्सन है जिसकी इनकम लेस देन 50 lakhs है वो ITR 1 फाइल करता है। तो जनरली अगर कोई भी अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन होता था जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो हम लोग जो सैलरी पर्सन है वो जनरली उनको सैलरी के अलावा ये लोग शेयर्स वगैरह में भी डील करते थे। तो उनके तो अगर छोटा मोटा भी उनको गेन वगैरह होता था तो उनको मतलब ITR 2 फाइल करना पड़ता था। तो इस साल से गवर्नमेंट ने ITR 1 में एक मेजर चेंजेस लाया है कि जनरली जो भी सैलरी पर्सन है अगर उनकी छोटी मोटी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई इनकम है अंडर सेक्शन 112A जो मतलब चार्जेबल टू इनकम टैक्स नहीं है तो वो अपना ITR 1 में वो इनकम शो कर सकते हैं। तो ITR 1 के फॉर्म में ये एक इम्पॉर्टेंट एक अपडेट है कि अगर कोई भी आपको लॉन्ग टर्म गेन से छोटी मोटी अगर इनकम वगैरह आ रही है अंडर सेक्शन 112A में तो वो उनको ITR 2 फाइल नहीं करना पड़ेगा। ITR 1 में ही वो अपना ये इनकम बता सकते हैं। तो जनरली उन्होंने ITR 1 के जो एग्जाम्प्ट इनकम है उसके नीचे ये जो टैब है वो इंक्लूड किया गया है जिसमें आपको टोटल सेल कंसीडरेशन आपका कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया होगा। तो वो पूरी डिटेल्स उसमें ITR 1 में ही मेंशन की जाएगी। ITR 2 उसके लिए सेपरेटली आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक काफी ज्यादा बिग रिलीफ है स्पेशली जो सैलरी पर्सन है उनके लिए, क्योंकि ITR 2 काफी ही बड़ा फॉर्म होता था। तो सैलरी पर्सन के लिए वो फाइल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज उन्होंने ITR 1 में भी लाए हैं और ITR 4 में भी लाए हैं। ITR 4 में भी ये जो लॉन्ग टर्म गेन से जो भी आपको इनकम आती थी वो ITR 4 में भी आप वहां पे अभी शो कर सकते हैं और अपना ITR फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा एक ITR 4 में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन है जैसे लास्ट ईयर से ही ऐसा हो गया था कि अगर कोई भी बिजनेस पर्सन है जो अपना ITR 4 फाइल कर रहे हैं और उन्हें अगर ओल्ड रिजिम में जाना है तो उनको फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ता था। तो इस साल में भी इन्होंने जो 10IE वाला जो फॉर्म का जो है उसमें दो तीन चेंजेस लाए हैं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर में अगर आप ओल्ड रिजिम में ही है और इस साल में भी अगर आप ओल्ड रिजिम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको मतलब जो प्रीवियस ईयर की एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो भी आपने फाइल किया है और डेट ऑफ फाइलिंग है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर में अगर आपने ओल्ड रिजिम सिलेक्ट किया है और आप इस बार आप अगर न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको वापस से न्यू 10IE फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अगर सिमिलर वे से आपने लास्ट ईयर अगर न्यू रिजिम सिलेक्ट किया है और इस साल आप सोच रहे हैं कि मैं ओल्ड रिजिम में स्विच करूं तो उस केस में आपको वापस से न्यू फ्रेश 10IE फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये तीन कंडीशंस में जनरली अगर आप अपना रिजिम स्विच करते हैं ITR 4 में तो आपको 10IE फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर अगर आपका जो भी रिजिम आपने सिलेक्ट किया था और इस साल भी आप अगर सेम रिजिम चूज करते हैं तो उस केस में आपको 10IE जनरली फिल करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो क्लॉज है A23 में जिसमें आपको मतलब जो भी अगर आप ओल्ड या न्यू रिजिम जो भी जैसे भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको सही से वो सिलेक्शन करना पड़ेगा और 10IE फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर अपना रिजिम वगैरह चूज करते हैं प्रीवियस ईयर से। उसके अलावा कि इस साल से एक चेंजेस आया है कि आपकी अगर आपका कुछ भी आप जैसे कि जो ITR 4 फाइल करते थे ITR 4 फाइल करने के टाइम पे अगर आप देख सकते हैं कि पहले जो भी डिजिटल अगर हम सेक्शन 44AD में अगर आपका 5% ही कैश अगर से कम किया हुआ है तो आप 44 95% अगर आपका बैंकिंग थ्रू चैनल है तो उसकी लिमिट 2 करोड़ थी तो आपको 6% आपको टर्नओवर का बताना पड़ता था। तो वो 2 करोड़ की लिमिट अभी एक्सटेंड होके 3 करोड़ हो गई है अंडर सेक्शन 44AD में। सिमिलर वेज से प्रोफेशनल के लिए भी जो लिमिट थी 50 lakhs थी और अभी वो एक्सटेंड करके 75 lakhs करने में आई है। तो ये दो तीन चेंजेस जो है जो डिपार्टमेंट ने ITR 1 एंड ITR 4 में लेकर आए हैं। तो ITR 4 में भी सेम वे लॉन्ग टर्म कैपिटल का भी आपको क्लॉज वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट ITR 1 एंड ITR 4 में जो डिपार्टमेंट की तरफ से चेंजेस आए हैं।
जल्दी ही इनकम टैक्स के वेबसाइट पे ये फॉर्म रिलीज करने में आ जाएंगे और आप अपना आईटीआर जल्दी फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी आईटीआर फाइल रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, अगर हमसे आईटीआर फाइल करवाना हो, तो आप हमारे फॉर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।